Today we are starting with the MAT part. MAT means mental ability test. और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में बच्चे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो आपको देखना है कि आप उनको लॉजिकली किस तरह से क्या करोगे, सीक्वेंस में अटैच करोगे। ओके, वर्ड वो साइंटिफिक भी हो सकते हैं। ओके, वर्ड्स वो आपके पास क्या हो सकते हैं, अर्थमेटिक भी हो सकते हैं, आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, या किसी भी टाइप के आपके पास क्या हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप लॉजिकली अपनी सीक्वेंस में क्या करोगे, अटैच करोगे। या मैं ऐसा कह रहा हूं कि उनको आप लॉजिकली यहां पे क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। जैसे मैं पहले एग्जांपल्स के साथ शुरू कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन दिया गया बच्चे, इसका आंसर भी अवेलेबल है, तो पोल में नहीं अभी जाना हमने। ही सेड बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस एंड पैलेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन जो आपके पास ये वर्ड्स हैं, ठीक, आपको इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अच्छा, लॉजिकली क्या लगाएं। अब जैसे इसका लॉजिक देखिए क्लियरली, कॉटेज इज अ स्मॉलर देन फ्लैट। जो आपके पास कॉटेज होता है वो किससे स्मॉलर है, फ्लैट से स्मॉलर। ओके, फ्लैट इज स्मॉलर देन हाउस, तो आपको डेफिनेटली पता है कि फ्लैट किससे स्मॉलर देन होता है, हाउस से स्मॉलर होता है। हाउस इज स्मॉलर देन बंगलो और बंगलो इज स्मॉलर देन पैलेस। तो अब ऐसा भी हो सकता था अभी बच्चे, पैलेस इज लार्जर, फिर क्या होता बंगलो और देन वन। हम इसमें चेक करेंगे कि इनमें से हम कौन सी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। हमने शुरू किया था फ्लैट, फ्लैट के बाद हमारे पास क्या आया था, सॉरी सबसे पहले आया था कॉटेज, कॉटेज के बाद क्या आया था फ्लैट, फ्लैट के बाद हमारे पास क्या आया था हाउस, एंड हाउस के बाद हमारे पास क्या आया था बंगलो, और बंगलो के बाद हमारे पास क्या आया था, ठीक, पैलेस। तो ये सीक्वेंस हो सकती है बच्चे। तो हम देखेंगे इसमें कहां पे, किस नंबर पे ये सीक्वेंस अवेलेबल है, ए बी सी और डी ऑप्शंस। तो यू विल चेक दैट कि जो आपका आंसर बी है वो इस सीक्वेंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो ये आपके पास एक सिंपल सा क्या रहेगा, मीनिंगफुल फॉर्मेशन रहेगी इस। गॉट माई पॉइंट। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, मतलब सेकंड एग्जांपल को जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ही सेड अरेंज द फॉलोइंग मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। तो ये आपके पास बड़ा सिंपल सा है कि पहले आप इलनेस आएगा, फिर आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप डॉक्टर से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट करने के बाद फिर वो आपको ट्रीटमेंट देगा, और ट्रीटमेंट देने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। तो दिस इज द मीनिंगफुल सीक्वेंस। और फिर हम इसको अपने क्वेश्चंस में देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पैटर्न इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ विच थिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, फॉर्मेशन रहेगा। नाउ बी रेडी। अब आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरा पहली प्रॉब्लम आ रही है बच्चे 25 है। आपको बाद में जो बच्चे एनटीएससी के ग्रुप में हैं ये आपको पूरी मिल जाएगी, विद आंसर्स मिल जाएगी। बट एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन।
ओके, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च करूंगा बच्चे। आज आपको पोल में एक चीज और अच्छी मिलेगी, एक आपको ई ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसको समझ नहीं पा रहे तो आप ई ऑप्शन को भी प्रेस कर सकते हैं। हियर इज द पोल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज योर आंसर। वेरी गुड। जिनको पोल नहीं मिल रहा बच्चे, वो मोर वाले ऑप्शन में जाके पोल को देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा बच्चे। पोल क्लोज्ड, वेरी गुड, देख के मजा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट वन। देखिए क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल तिरुपति सिटी, देन इन आंध्र प्रदेश, इंडिया, उसके बाद क्या आएगा बच्चे, वर्ल्ड, और फिर लास्ट में क्या आएगा, यूनिवर्स। तो 78% बच्चों ने इसको करेक्ट सीक्वेंस में पकड़ लिया। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आइए, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आई होप कि हम 100% ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन फोर्थ, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करके भी आंसर बता रहे हैं, दैट्स ग्रेट। चलिए, बड़े बड़े सिंपल सी बात है बच्चे। जब आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, विलेज, देन टाउन, टाउन के बाद डिस्ट्रिक्ट, देन क्या होता है, स्टेट, एंड अल्टीमेटली एट द एंड क्या होता है, कंट्री। अगर हम इसको छोटे से बड़े सीक्वेंस में लगाए तो इस सीक्वेंस को हमारा ऑप्शन कौन सा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन 3 फॉलो कर रहा है। ओके, एंड नाउ यू कैन चेक योर आंसर। आप में से किस किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन लगाया है, यू विल सी। आई थिंक सबको पोल दिख रहा होगा। तो आपके पास ये वाला क्या रहा, पोल का रिजल्ट रहा। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक, और आपको 1 मिनट में इसको कवर अप करना है, ठीक। चलिए, एक और क्वेश्चन, सिक्स्थ।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे पहले देखिए, वी विल रीड ऑल द वर्ड्स, कटिंग, वेजिटेबल, कुकिंग, डिश, मार्केट। ओके, तो हमें लगा कि ये कुछ वेजिटेबल परचेजिंग और कुकिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, वी विल गो टू द मार्केट। ओके, then we will purchase the vegetables, then we will cut the vegetables। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाता है बच्चे, जब आप उसको कट कर लेते फिर क्या होती है, डिश जो हम बनाने चाहते हैं, और फिर हम उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कुक करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा अगर मैं उस सीक्वेंस में देखता हूं, ऑप्शन सी। ओके, अब इस फॉर्मेशन में हमारे पास ये क्या है, रिजल्ट का सीक्वेंस हो जाता है। यस अंशु। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सबसे पहले हम मार्केट गए, हम्म फिर वेजिटेबल खरीदी, फिर उन्हें कट कर। सर ई बी, मुझे बी ई लग रहा है, मतलब जो बी ई है मुझे ई बी लग रहा है, क्योंकि कट करने के बाद पहले उसे कुक करेंगे तब जाके एक डिश तैयार होगी। बिल्कुल, आपकी बात से एग्री हूं कि अगर हम यहाँ पे डिश, तो हम उस चीज को बोलते हैं जो रेडी हो जाती है आफ्टर कुकिंग। यस सर। ओके, चलिए एक व्यू और ले लेते हैं। यस सर मंजू। यस सर। सर मैं भी यही कहने लगा था कि हाँ, करेंगे तभी कोई डिश बनेगी, डिश यस, की तो फाइनल आउटकम हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बना, तो हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे, ई। ई को। बट अगर आप देख रहे हो तो ई को तो एक ही कैंडिडेट ने चूज किया सर मैंने ही कराया था। है। चलिए कोई बात, ठीक है, गुड, कोई बात नहीं है बच्चे, अगर आप इस तरह से थिंक कर रहे हैं तो ठीक है, वेरी गुड, कम ऑन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साइंटिफिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड। ये देख लेना, मून और अर्थ में से सब छोटा कौन है, देखिए सबसे स्मॉलर कौन आएगा, मून। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, अर्थ। ठीक, अर्थ के बाद कौन आएगा बच्चे, सन। ओके, एंड आफ्टर दैट यहां पे आके एक चीज चेक कीजिएगा, ठीक। यस लक्ष्य। सर यहाँ पे
मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं है। और Why? सर एक और चीज, सर यहाँ पहले तो यहाँ पे है मून और अर्थ है, तो सर मून होगा। सर हम फिर मून एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सेकंड। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फिर स्टार है। सर एक और डाउट है कि सर सन भी तो एक स्टार ही है। सर सन से भी छोटे स्टार्स होते हैं, सन से बड़े भी स्टार्स होते हैं। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ बच्चे, इसीलिए तो हमने इसको पर्टिकुलर किया ना कि मून हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पे गए, अर्थ में गए, ये उससे बड़ा स्टार हो गया, ठीक है। फिर सन हो गया, यानी उससे भी ज्यादा बड़ा क्या हो गया, स्टार हो गया, ठीक। अब आइए उसके बाद हम किस पे आएंगे, मिल्की वे। मिल्की वे क्या होता है, ठीक, गैलेक्सी। मतलब गैलेक्सी उनका। और फिर उसके बाद क्या है, स्टार्स। स्टार्स में सबका क्या आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया। तो इसको हम ब्रिलियंटली सेकंड ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन लेके जाएंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ही होगा। लॉजिकल लॉजिकल सीक्वेंस में करें आपके, आइए क्वेश्चन नंबर 14। यस लक्ष्य, यू वांट टू से समथिंग। Yes, sir. Sir, how stars are bigger than galaxy? In a galaxy, there are billions of stars. नहीं बच्चे, गैलेक्सी क्या होती है, मिल्की वे में Sir, क्या it होता है, isn't. नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं ना, Yes, sir. सारे स्टार तो नहीं ना होते। सर लेकिन यहाँ पे मिल्की वे स्टार से तो छोटा हुआ। नहीं नहीं तो सर, स्टार से बड़ा हुआ। एक बार चेक कर लेना बच्चे, ठीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्राइम से रिलेटेड आपका फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन क्या है, पुनिशमेंट, अपनिशमेंट, अरेस्ट, जजमेंट, प्रिजन, क्राइम। नोट कीजिए, सबसे पहले क्राइम होगा, देन अरेस्ट, फिर क्या होगी, जजमेंट। जजमेंट में क्या मिलेगी, पुनिशमेंट। और पुनिशमेंट किसकी फॉर्म में होगी, प्रिजन की फॉर्म में होगी। तो वेरी गुड, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसी ऑप्शन को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। गॉट इट, दैट्स ग्रेट। आगे मूव करते हैं बच्चे। ये टोटल 25 क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं दूसरा आऊंगा। हाँ जी, एक ये क्वेश्चन देखिए, 16। कोई बात नहीं है बच्चे, अगर रॉन्ग ऑप्शन चूज हो गया तो कोई इशू नहीं।
Sir, poll has not come. Okay, okay, just wait. Now here is the poll. ओके, ये बड़ा आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ बच्चे। रेनबो, सन, चाइल्ड, रेन एंड हैप्पी। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले रेन, रेन के बाद क्या आएगा? सन। और अगर जस्ट रेन के बाद सन आएगा तो क्या बनेगी? रेनबो। रेनबो बनेगी तो देन चाइल्ड, और चाइल्ड क्या होगा? हैप्पी होगा। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस क्या आ रही? ऑप्शन 2। एंड आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने इसी को क्या किया है? ऑप्ट किया है। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ये इजी वाले क्वेश्चन है बच्चे, ये स्टेज 1 के क्वेश्चंस है। 22 जल्दी से ऑप्शन बना लीजिए, देन आई विल रीलॉन्च द पोल। ओके, जल्दी से फिल कीजिए अपना आंसर। लेटर, फिर उस पे क्या लगेगा? इनवेल्प, देन यू गो टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या होगी बच्चे? डिलीवरी तो सबसे लास्ट का स्टेप होता है। पोस्ट ऑफिस के बाद क्या आएगा? क्लियरेंस, और क्लियरेंस के बाद आपको क्या मिलेगी? डिलीवरी। देखिए किस ऑप्शन में है। सबसे पहले बी, ये रहा। फिर क्या आना चाहिए? सी, ओके। देन क्या आना चाहिए? ए। और लास्ट में क्या आना चाहिए?
यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चे, इसने पहले डिलीवरी लिखा है और बाद में क्या लिखा है, क्लियरेंस लिखा है। अच्छा, क्लियरेंस का मतलब होता है, ये ऐसा भी कर सकता है बच्चे कि डिलीवर करने के बाद उस टर्म को क्या माना जाए, क्लियरेंस माना जाए। तो इसको हम फोर्थ के बाद फिफ्थ क्लियरेंस में भी ले सकते हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा फोर्थ। गॉट इट? दैट इज ऑप्शन टी। पहले 24th करेंगे, फिर 25th। बिल्कुल, ये आज इजी असाइनमेंट ली है बच्चे, स्टेज 1 वाली, अदरवाइज हम थोड़ी सी डिफिकल्ट उसमें चलते। 24th, रीडिंग, राइटिंग, कंपोजिंग, प्रिंटिंग। poll is on your screen for 24th number question. ओके, चलिए, बिल्कुल डिफिकल्ट भी आएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा इजी था बच्चे। अगर आप इसमें इस क्वेश्चन में चलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, राइटिंग। फिर हम उसको क्या करते हैं, चलिए आप पे छोड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द रिजल्ट और आप डिसाइड कीजिए। आई थिंक आप सब देख रहे होंगे सर्वे किस तरह का है। देन क्या होता है, कंपोजिंग, फिर हम करते हैं उसको प्रिंटिंग, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या होती है, रीडिंग। ओके, अब हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है बच्चे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कंपोजिंग, कंपोज करते हैं कि चीज क्या है, फिर उसको राइट करते हैं,
फिर उसको प्रिंट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। गॉट इट। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, और जब आपको मिलेगा तो ये विद आंसर्स मिलेगा आपके ग्रुप में, तो आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं बच्चे इसी में एक दूसरे पार्ट में, ठीक, जिसका नाम है पजल टेस्ट। पजल टेस्ट का मीनिंग बच्चे ये रहेगा कि ये आपको एक डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको पजल्स दी जाएंगी और आपको उनको सॉर्ट आउट करना है, और सॉर्ट आउट करने के बाद एक एग्जैक्ट ऑप्शन पे जाना। जैसे देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए पजल के लिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डक्स दैट कुड स्विम इन द फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में वो क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेंगे। 2 डक्स इन फ्रंट ऑफ अ डक, एक डक के आगे 2 डक, 2 डक्स बिहाइंड अ डक, एक डक के पीछे 2 डक, एंड अ डक बिटवीन 2 डक, एंड 2 डक के बीच में फिर से एक डक। तो हमें अब बताना है कि नंबर ऑफ डक्स कितनी है। तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ 3 डक्स हो तो हमारा काम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। गॉट इट। मैं आपको इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए 80 सेकंड दूंगा, ठीक। तो फिर आपने उसमें ऑप्शंस लेनी है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी बहुत हैं, ठीक, बट एग्जांपल्स को हम बाद में देखेंगे। आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, बट लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। मैं पोल बहुत बाद में लॉन्च करूंगा बच्चे, इसमें ऑप्शन ई भी आ गया, रीड इट केयरफुली। And here is the poll. देखिए पहले तो मैं 7 से डिविजिबल वाले लिख लेता हूं। तो अगर मैं 7 से डिविजिबल वाले करूंगा तो वो हो जाएंगे 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। अब उसने कहा था कि वो नॉट डिविजिबल बाई क्या होनी चाहिए, 3 होने चाहिए। तो मैं इसमें से 21 एंड 42 इनको डिलीट कर दूंगा। ओके, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे, ओनली 4। तो ऑप्शन बी। यस सर इसमें अपर और लोअर लिमिट को कंसीडर करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है तो। बच्चे पहले ध्यान से देखिए इसने क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 टू 50, मींस 11 से ले शुरू करके 50 तक जाना है। अगर इफ देयर इज अ वर्ड बिटवीन तो फिर इसका मतलब आप 12 से शुरू करके 49 तक।
तो ये वर्डिंग में ही आपको दिया होगा कि वेदर यू विल कंसिडर द लिमिट और नॉट। ओके ओके, तो ये आपके पास इस ऑप्शन का क्या था, आंसर था। अब अभी ये तो बड़े सिंपल से हमने शुरू किए हैं, अब आगे देखिए, ये नंबर वाले थे। ध्यान से रीड कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। के जो केंद्रीय विद्यालय Here is a pole। हाँ जी, फिल कीजिए बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड गैलेक्सी M30। आप आई थिंक पकड़ गए होंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इंडिया चलिए पहले आपके ऑप्शंस देखते हैं, आप क्या कह रहे हो उसमें। अगर मैं आपको ज्यादा चक्कर में न डालूं तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। वाई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, चेक कीजिए। तो न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा बार क्या हुआ है, डिफीट हुआ है इसमें। ओके, जस्ट अ पजल। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें बताना है बच्चे, विच इज अ टॉल गर्ल और फ्रॉम बेंगलोर। तो क्लियर कट है, पहले तो गर्ल्स कौन कौन है, A, C एंड D।
और इनमें टॉल कौन है? डी। और किस सिटी से है? बेंगलोर से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी विल चूज ऑप्शन बी। गॉट इट? एंड आपने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, पकड़ा है क्वेश्चंस को। चलिए, अब इसमें बच्चे एक और क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। पहले आपको टाइम दे रहा हूं टू चेक इट, फिर उसके बाद पोल लॉन्च करूं। जो केंद्रीय विद्यालय में Very good. And here is the poll. रवि, चलिए वैसे तो आप कर रहे हैं। रवि इज नॉट wearing white and Ajay is not wearing blue. रवि एंड सोन wear different color, मतलब दोनों के डिफरेंट कलर। एंड सचिन किस कलर को वियर कर रहा है? रेड को। व्हाट इज सोहन्स कलर? इफ all the four of them are wearing different color. बच्चे अगर आप इस क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको फोर्थ कलर के बारे में बताया ही नहीं गया। ओके, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या नहीं, एज पर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। तो हम किस ऑप्शन को ट्रीट करेंगे यहां पे? कैन नॉट से, ठीक, कि हम इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकते। ओके, अब आइए, एक बच्चे आपके पास क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, जब आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया रहता है लाइक दिस, आप उस पैराग्राफ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, रीड करते हैं, और रीड करने के बाद देन यू विल सॉल्व 4 and 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ। ठीक, एक बार मैं आयुष का क्वेश्चन ले लूं। यस बच्चे। सर मेरे को ये पूछना था कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ब्लू भी तो आंसर हो सकता था। क्यों? सर क्योंकि अगर रवि ने व्हाइट कलर नहीं पहना है और अजय ने ब्लू नहीं पहना है और रवि और सोहन ने डिफरेंट पहन रखा है, तो फिर सर ऐसा तो अभी तक ब्लू किसी ने नहीं पहना है और सचिन ने रेड पहना है, तो फिर सर ये सोहन ब्लू भी तो पहन सकता है ना? बी तो है ना, कंफर्म तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये तो हम उसने ऐसा भी तो नहीं कहा ना कि ब्लू ही पहनेगा,
कहीं से हमें ये इंडिकेशन भी नहीं ना पहले, तो हम इस कंफ्यूजन में आ गए ना, तो हम कह रहे हैं ब्लू पहन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ नहीं दिया और उसने यहाँ दिया है नॉट वियरिंग, भी ये तो कंफर्म है ये नहीं वियर करेगा, बट ये कंफर्म नहीं है ना कि दूसरे वाला ब्लू वियर करेगा ही करेगा। और दूसरी बात यह है कि 4 कैंडिडेट है, 4 कलर हमें प्रोवाइडेड ही नहीं किए गए, तो वी कैन नॉट गेस। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम कुछ कंफर्म नहीं है इसके बाद। ओके अच्छा, अब हम क्वेश्चंस कुछ मैं आपको जो बता रहा था बच्चे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो इन टर्म्स ऑफ ग्रुप होंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक, ही सेड इन अ स्कूल देयर वर 5 टीचर्स। अब देखिए उसने कहा ए एंड बी टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, यानी ए एंड बी जो टीचर हैं वो हिंदी और इंग्लिश को टीच कर रहे हैं। ओके, सी एंड बी आर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। अब सी एंड बी वाले कौन कौन से हैं? इंग्लिश एंड ज्योग्राफी टीच कर रहे हैं। एंड डी एंड ए, अब डी एंड ए ये क्या टीच कर रहे हैं बच्चे? मैथ और साथ में हिंदी भी है। और आगे क्या लिखा हुआ है? ई एंड बी, ठीक, वो क्या टीच कर रहे हैं? हिस्ट्री और फ्रेंच। इसको लिखने का तरीका ये होता है बच्चे, पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट इसमें नाम आए, फिर उनके नीचे टीचर लिख लीजिए। चलिए, तो अब उसने पूछा हु अमंग द टीचर्स वर टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कि इनमें से ऐसा कौन सा टीचर है जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? सब्जेक्ट्स को टीच कर रहा है। देखिए हम कैसे जाएं, बी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 3 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट को टच करता हो ना, अगर वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। दिस इज द, और सिमिलरली आप इसके नेक्स्ट आंसर्स भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? और आपने पोल में भी बहुत अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। And you will get these assignments in your WhatsApp group or on our